किसी के भरोसे पर बैठना नहीं चाहिए। देखो भगवान ने कितना अच्छा बल पौरुष हमें दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिया है, सूंघने के लिए नाक दिया है, चलने के लिए पैर दिया है, करने के लिए हाथ दिया है। फिर भी अगर आप भगवान के भरोसे बैठे रहो तो एक गलत बात है। इसलिए हमेशा कर्म करते रहो, कोशिश करो कि अच्छा कर्म ही हो, बुरा ना हो। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो कोशिश करो कि कर्म अच्छा हो। दूसरी बात, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस, विधि हाथ मतलब भगवान के हाथ में। तो जब ये सारी चीजें भगवान के हाथ में है तो फिर आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर है तो फिर क्या है? कर्म। आप कर्म करो, बाकी जो कुछ है सब भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, फल उन्होंने ही देना है। आपके हाथ में है तो सिर्फ है कर्म। एक चीज और ध्यान रखिए आप लोग, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलोपः। जो हम अन्य जगहों पर पाप कर्म करते हैं, जाने अनजाने में जो हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, ये जब हम कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो उस पाप का नाश हो जाता है। पर अगर हम कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, कहीं आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, या कहीं भी धर्म स्थान पर जाते हैं, तो ध्यान रखो कि भूल से भी आपसे कोई पाप कर्म ना हो। ऐसे जगहों पर पाप कर्म होने से उसका कभी नाश नहीं होता, वो वज्र के समान कठोर हो जाता है। और जितना पाप आप करते हो उससे 10 गुना ज्यादा आपको दुख भोगना पड़ता है। तो धर्म स्थानों पर तो बिल्कुल भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ख्याल रखिए। तो अब हम द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। दाम पुत्ते भिरुचिरेर माते व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्ते चा रात्रि प्राणी देवते। कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से भगवान श्री कृष्ण चंद्र भागवत के रूप में विराजमान है। ये जो भागवत है इसे आप आम मत समझिए, ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही है। भगवान ने कहा है कि पुराणों में भागवत और भगवान के अंतर्हित होने पर कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान अपने धाम को चले गए तो देखिए 6 अध्यायों में कली धर्म का वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम के ग्राम में और विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान का कल्कि अवतार होना है, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है। प्रभु के कल्कि अवतार कैसा होगा? सांवला विग्रह होगा उनका, श्वेत अस्तु मतलब सफेद रंग का भगवान का घोड़ा होगा, दिव्य सुगंध होगी, दुष्ट असुरों का संहार करने वाले होंगे और संहार करके भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। जो कल्प ग्राम में तपस्यारत हैं उन्हें प्रकट करके सूर्य वंश और चंद्र वंश की भगवान पुनः स्थापना करेंगे। वहीं से फिर सतयुग जो है प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग में जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब कल्कि भगवान का जन्म होगा। जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तब। कलयुग की आयु कितनी है? 43,02,000 वर्ष की कलयुग की आयु है, जिसमें से अभी 5116 वर्ष बीते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज
भविष्यकालीन घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि राजा परीक्षित, अब हमने जो है आपको भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दिया, इस भागवत आपको सुना दिया है, तो अब हम जो है चलते हैं, अब हमारा समय पूरा हो गया। परीक्षित कहते हैं कि हाँ महाराज, अब आप जाओगे तो आज ही मुझे तक्षक नाग जो है काट देगा, क्योंकि आज सप्तम दिवस है। तक्षक नाग आके जाते ही मुझे आकर डस लेगा और आज ही हमें मरना है। ऐसा कह करके राजा परीक्षित जी डर गए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो, तुम तु राजन मानस्य पशु बुद्धि माम जही ना जाता प्राग बुद्धो देहवंतम ननुमिति। सुखदेव जी डांट कर बोले कि राजन, तू अभी भी डर रहा है, इतना सब कुछ मैंने तुझे सुनाया और फिर भी तू मरने से डर रहा है। इस पशु बुद्धि को त्याग दे, अब तो तू ब्रह्म स्वरूप हो गया है, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने तुझे भगवत मार्ग बता दिया है। अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्मामम परमम पदम एवं समीक्षमान त्यागम ध्याय विष्टले। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है और आत्मा का विनाश जो है किसी काल में संभव नहीं है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। सुनते ही राजा परीक्षित गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले, प्रभु सिद्धोत्तम निगृहीतोऽस्मि, आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखला दिया, अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे आगे तक्षक नाग अभी काट ले तो कोई बात नहीं, अब आपने मुझे दिखा दिया है, मैं समझ गया कि मुझे लाखों तक्षक भी मिलकर काट ले तो भी हमारा विनाश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है अजर अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, मुझ अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और तक्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो जगान भिक्षुरी साकम नारदेन पूजिता, प्रारब्ध के अनुसार तक्षक नाग वहां पे छद्म देश में आया और जैसे ही राजा परीक्षित को काटा, राजा परीक्षित का देह जो है भस्म हो गया और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित पुत्र महाराजा जन्मेजय ने सर्पेष्ठी यज्ञ किया और सर्पेष्ठी यज्ञ करके क्या किया, इस दुनिया में जितने सर्प थे ब्राह्मणों के द्वारा उनको हवन में डलवाना शुरू कर दिया, सबको मारना प्रारंभ कर दिया। गुरु बृहस्पति ने सोचा कि अगर इस तरह राजा जन्मेजय करते रहे तो सर्प नाम की कोई प्रजाति ही दुनिया में नहीं रह जाएगी। तो गुरु बृहस्पति जी ने आकर के महाराजा जन्मेजय को समझाया और उस सर्पेष्ठी यज्ञ को शांत करवाया। तो इस प्रकार से नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पापा प्रणाशनम प्रणानो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। ये भागवत का आखिरी श्लोक है। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण के लिए सभी प्रकार के दुखों को शांत कर देती है और उस परम तत्व हरि को हम सभी मिलकर नमस्कार करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर भजन आप सभी लोग श्रवण करें। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दरबार में